नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है, चाहे वो स्टेट बोर्ड के जो भी सिलेबस हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, तो उसके सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, और हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग मैक्सिमम, इस चैप्टर का मैक्सिमम जो भी चैप्टर्स है, इसमें जितने भी आपके एक्सरसाइजेस थी मैक्सिमम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और लास्ट एक्सरसाइज पे हम लोग पहुंचे हैं। 2-4 प्रश्न है इसमें भी, उसको भी सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये दिया गया है इसमें कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, और अगर अस्तित्व हो तो क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि दिया है आपके पास पहला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर में क्या है, 0। बराबर में क्या है, 0। यही दिया गया है। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ये तो दिया गया है। अब सबसे पहले हमको इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमने बताया है पीछे कि इसका विविक्त कर निकालते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और अगर इसका मानक समीकरण से तुलना करें, द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। अगर हम इससे तुलना करें तो a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे क्या है -3 और c की जगह पे क्या है +5, वही रख देते हैं यहाँ। d बराबर बी स्क्वायर, b की जगह पे -3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -4ac। a की जगह पे क्या लिखेंगे 2, और उसके बाद फिर c की जगह पे क्या है 5। अब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, और 3 का वर्ग क्या करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक, -4 5 20 दूना 40। ठीक है, अब 9 रुपये आपके पास था, 40 आप कर्जे में हो जाते हो। 9 देने के बाद भी क्या करोगे आप, 31 रुपये कर्जे में रहोगे। डी का मान क्या आ गया, -31। डी का मान क्या आ गया, -31। अब अगर डी का मान माइनस में आ जाता है, हमने बताया था कि डी अगर 0 से बड़ा है तो मूल क्या है, वास्तविक। मूल क्या है, वास्तविक। और अगर डी बराबर आ जाए 0 के तो इसका हो जाएगा 2 बराबर एवं वास्तविक मूल, एवं वास्तविक मूल। पीछे के क्लासों को करोगे तो और बेहतर तरीके से समझाया गया है ये। और उसके बाद फिर d अगर छोटा हो जाए 0 से, d अगर छोटा हो जाए किससे, 0 से, तो इसके हो जाएंगे 2। ठीक है, 2 मूल तो आएंगे, लेकिन दोनों मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। दोनों मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। अब यहाँ d की वैल्यू 0 से कम आ गई है, अर्थात 0 से कम मतलब जैसे अगर संख्या रेखा पे दिखाएं तो पहले 0 आता है तब माइनस की संख्याएं आती हैं ना, ऐसे ही आगे -31 होगा, अर्थात ये 0 से छोटा हो गया। अगर ये 0 से छोटा हो गया है तो इनके मूल वास्तविक नहीं है, इनके मूल वास्तविक नहीं है। और अगर मूल वास्तविक नहीं है तो हमको नहीं ज्ञात करना है। मूल अगर वास्तविक होते तो हमको ज्ञात करना होता। अगला दिया गया है आपको 3x स्क्वायर माइनस 4√3। अगला जो प्रश्न है दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x माइनस 4√3x और प्लस में 4 बराबर 0। प्लस में 4 बराबर क्या दिया है, 0। इसका भी वही काम करेंगे, d निकालेंगे। d बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर, b के जगह पे यहाँ क्या है -4√3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर -4ac। a के जगह पे क्या है 3 और c के जगह पे क्या है 4। c के जगह पे क्या है 4 है। अब -4√3 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा -4√3, और गुणे में क्या हो जाएगा -4√3। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 चौके में क्या हो जाएगा 16। √3 का √3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, अर्थात 16 3 क्या आ गया 48। 16 3 क्या आ गया 48 आ गया, -4 चौक 16 3 क्या आ गया 48, बराबर क्या आ गया 0। d बराबर हो गया 0 के। अभी जस्ट पहले ही हमने बताया था कि अगर d 0 के बराबर आ जाएंगे तो इसके 2 मूल होंगे और दोनों मूल बराबर एवं वास्तविक होंगे। दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। अगर इनके मूल वास्तविक है तो इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट
भी लगा सकते हो, चाहे इसका गुणनखंड करके लगा दो, नहीं द्विघाती सूत्र लगा दो। मान लीजिए द्विघाती सूत्र अगर हम लगा दें तो x बराबर हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या है 2a। देखिए माइनस बी के जगह पे क्या है -4 अंडर रूट 3, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप निकाले हो, क्या आया है 0 आया है, 0 रख दो बटे में 2, और a के जगह पे क्या है आपके पास, a के जगह पे 3 है तो क्या रख देंगे 3 रख देंगे, ठीक। अब आगे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर, देखिए ये प्लस माइनस के साथ 0 अर्थात इसका काम खत्म, बचेगा क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो गया ऊपर 4 अंडर रूट 3 और बटे में क्या हो गया 2 3 6। इसको अगर हम सरल कर दें तो 2 दूना 4 2 3 क्या हो जाएगा 6, अर्थात बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और बटे में क्या हो गया 3। x बराबर 2 अंडर रूट 3 बटे में 3, यही आपके दोनों मूल हो जाएंगे। दोनों मूल वास्तविक होंगे और दोनों क्या होंगे बराबर, दोनों क्या होंगे बराबर मूल होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अगला जो क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके मूल वास्तविक है या नहीं निकालने के लिए सबसे पहले d निकालेंगे, विविध कर d बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर b के जगह पे क्या है -6, इसका स्क्वायर हो जाएगा -4ac, a के जगह पे 2 है और c के जगह पे क्या है 3 है। -6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा -6 गुणे में -6, माइनस माइनस प्लस, और 6 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस 4 3 12, 12 दूना क्या होगा 24। अगर हम घटाएंगे 36 में से 24 अगर हम घटा दें, 36 में से 24 घटा दें क्या आ जाएगा हमारे पास 12, क्या आ जाएगा 12। डी का मान अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आ गया 12। इसके मूल वास्तविक है, मूल क्या है वास्तविक, क्यों मूल वास्तविक है, मूल क्या है वास्तविक है। क्यों मूल वास्तविक है, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0। d का जो मान आया है अब किससे बड़ा है 0 से बड़ा है, d का मान 0 से क्या है बड़ा है। अगर मूल वास्तविक है तो मूलों को निकालिए, मूल x बराबर हो जाता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या 2a, ठीक है। -b माइनस और b के जगह पे क्या है -6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी आपने सॉल्व किया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना है 12, रख दीजिए बटे में क्या है 2 और a के जगह पे क्या है आपके पास 2, सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 और उसके बाद फिर प्लस माइनस अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को देखो क्या लिख सकते हो आप लोग, अंडर रूट अगर 12 दिया गया है तो इसका अगर हम गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3। जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर कर लेंगे, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको अंदर ही रहने देंगे, बटे में आपका हो जाएगा 2 2 में 4 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर आगे इसको अगर हम सॉल्व करें तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2 अगर ऊपर कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस माइनस और 2 निकल गया, क्या बचा अंडर रूट 3 और बटे में नीचे क्या है 4, 2 1 कम 2, 2 2 में 4 हो गया। अब देखिए ये x था, दोनों अगर मूलों को निकालना होगा तो एक बार प्लस लेंगे एक बार क्या लेंगे माइनस लेंगे। तो पहला मूल अल्फा बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में क्या हो गया 2, और दूसरा मूल बीटा बराबर क्या हो गया आपकी बार माइनस वाला चिन्ह लेंगे 3 माइनस रूट 3 अपान में क्या हो गया 2। यही दोनों मूल इस द्विघात समीकरण के हो जाएंगे और यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, गुणनखंड विधि लगाओगे तो उससे भी सॉल्व होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं कह रहे हैं निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इनके दोनों मूल बराबर हों, दोनों मूल क्या हों बराबर। दिया है पहला 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, पहला दिया है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। देखो कह रहा है इसके दोनों मूल बराबर हैं, इसके दोनों मूल क्या हैं बराबर। अगर दोनों मूल बराबर हैं, इसके कह रहा है दोनों मूल बराबर हैं, अगर इसके दोनों मूल बराबर हैं तो d बराबर क्या आ जाएगा d बराबर क्या आ जाएगा 0, और d जब 0 के बराबर होता है तभी तो दोनों मूल बराबर होते हैं, पीछे बता चुका हूं। और d क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है, बराबर क्या हो गया 0। अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0। अगर इसके दोनों मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए, अगर इसके मानक द्विघात समीकरण के मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से अगर हम तुलना करें तो a के जगह पे 2 है, b के जगह पे k है और c के जगह पे क्या है 3 रख दीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या है 0, b के जगह पे क्या है k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, a के जगह पे क्या होगा आपका 2 और c के जगह पे क्या होगा आपके पास 3 है, बराबर क्या हो गया 0। k स्क्वायर माइनस 4 3 12 दूना क्या हो गया 24 बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, अगर यहाँ से हम निकालें के स्क्वायर बराबर माइनस का 24 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 24, दोनों पक्षों का अब हमको वर्गमूल लेना होगा। क्यों? क्योंकि के यहाँ स्क्वायर में दिया है और हमको निकालना के है। 24 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका गुणनखंड कर लेंगे, जब गुणनखंड करेंगे तो ये 2 12 2 6 2 3 3 1, ठीक इतना हो जाएगा। देखिए जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर कर लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और इसमें जिसका जोड़ा बनेगा उसको बाहर कर लेंगे और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको अंदर, 2 3 क्या हो जाएगा 6, के बराबर 2 अंडर रूट 6, इतने आपकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। अगर मूल बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, सीधा सा काम यहाँ रखेंगे वैल्यू अपनी और आपका क्या मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया है के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2, के एक्स और फिर ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर क्या दिया है 0, ये दिया गया है अपने पास। ठीक है, हम क्या करते हैं, ठीक है क्या करते हैं, इनका गुणा करवा देते हैं। के एक्स का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2kx हो जाएगा और उसके बाद फिर प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसके भी दोनों मूल बराबर हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से अगर हम इससे तुलना कर दें, तो इससे तुलना करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने के बाद ए बराबर क्या आएगा के, बी बराबर क्या हो जाएगा -2k और सी बराबर क्या आ जाएगा 6, और मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है। अगर मूल बराबर होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0 के, बी स्क्वायर बी के जगह पे क्या है -2k, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac, 4a के जगह पे क्या है आपका k और c के जगह पे क्या है 6 बराबर क्या हो गया 0। देखिए -2 का वर्ग करेंगे +4 हो जाएगा, k का वर्ग करेंगे k स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 छक 24 के और माइनस का 24 के उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 24 के, 1 k से 1 k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 के बराबर क्या हो जाएगा 24, 4 छक 24 के बराबर क्या आ जाएगा 6। देखिए यहाँ हमने डायरेक्ट काट दिया, अगर 4 उधर जाके भाग करेगा, 4 अगर 24 में भाग करेगा तो भी 6 ही आएगा, अर्थात के की वैल्यू क्या आने वाली है आपको 6 मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे अगर हम बढ़े प्रश्नों को देखें, चैप्टर ये वाला बड़ा छोटा था और बहुत जल्द ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आगे दिया गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी और क्षेत्रफल क्या हो 800 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, अगर है तो याद कीजिए,
अगर है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी और क्षेत्रफल क्या हो 800 मीटर स्क्वायर हो? अगर है तो ज्ञात कीजिए, अगर ऐसा है तो ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए आम की बगिया बनाना संभव है, कह रहा है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की क्या है 2 गुनी है, अर्थात चौड़ाई में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी। हमको क्या मिल जाएगी, लंबाई मिल जाएगी। हमको चौड़ाई भी नहीं मालूम, मान लेते हैं माना चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा x, लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे में x बराबर क्या हो जाएगा 2x। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, अर्थात चौड़ाई में 2 का गुणा करते हैं तो हमको लंबाई मिलता है। क्षेत्रफल बराबर कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। और आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे में चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या आपके पास है 2x और चौड़ाई क्या है x बराबर क्या हो जाएगा 800। 2x का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और बराबर उधर क्या हुआ 800, बराबर क्या हुआ 800। 2 से अगर इसको हम काटें, क्योंकि 2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो भाग ही करेगा, तो 400 आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर बराबर प्लस 400 है, इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा -400 बराबर क्या हो गया 0। अब हमको ये चीज़ चेक करना है कि आम की बगिया बनाना संभव है, अर्थात हम d निकालेंगे। यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको समीकरण दे दिया, मान लीजिए कि x स्क्वायर -400 बराबर क्या लिख दिया 0। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर हम तुलना करेंगे इसकी, तो a की जगह पे यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b बराबर यहाँ x का कोई गुणांक है नहीं है, अगर x का कोई गुणांक नहीं है तो b बराबर नहीं होगा, जो बचेगा वो c की वैल्यू हो जाएगी, b बराबर 0 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा -400, c बराबर क्या हो जाएगा -400। अब यहाँ विविक्त कर निकालेंगे। ठीक है, अब d बराबर क्या होगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह पे क्या है 0, इसका स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या है आपके पास 1 और c की जगह पे है -400। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो 0 का वर्ग 0 ही हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 कम 4, 4 चौके क्या हो जाएगा 16, बराबर ये हो जाएगा 1600, बराबर क्या हो गया 1600। और 1600 आया किस में, प्लस में। अगर 1600 d का मान प्लस में आया है, अगर d का मान प्लस में आया है, इसका मतलब कि आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना, क्योंकि इसके दोनों मूल क्या हैं, वास्तविक हैं, दोनों मूल क्या हैं, वास्तविक हैं, और दोनों मूल अगर वास्तविक हैं तो आम की बगिया बनाना संभव है। ठीक है, यहाँ क्या है आम की बगिया बनाना क्या है संभव है। कह रहे हैं कि अगर संभव है तो ज्ञात कीजिए, अगर संभव है तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं, आपके पास एक्स स्क्वायर -400 था, बराबर क्या हो गया 0, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 400 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 400, दोनों पक्षों का वर्गमूल लीजिए। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे x हो जाएगा, और 400 का वर्गमूल लेंगे अगर हम 400 का वर्गमूल ले लें तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 2 50, 2 25, 5 5 5, एक जोड़ा बना लें, 2 2 5 जोड़ा बन गया ना, 2 2 5 का जोड़ा बन गया, 2 2 4 पंचे क्या हो गया 20, क्या गया 20, क्या गया 20। 20 हमने माना क्या था, 20 हमने माना क्या था, या फिर x हमने माना क्या था, x आया है ना हमारा, x हमने क्या माना था। ठीक है, इसलिए चौड़ाई बराबर हमने x माना था और बराबर कितना आ गया 20, और लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर 2x था, अर्थात 2 गुणे में 20 बराबर क्या हो गया 40 मीटर, क्या हो जाएगा मीटर। चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर और लंबाई कितनी आ गई आपके पास 40 मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा देखते हैं, कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कह रहा है कि 2 मित्रों की
दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल क्या था 48 था। ठीक है। अगर ऐसी स्थिति संभव है, क्या ऐसी स्थिति संभव है? अगर है तो आयु हमको ज्ञात करना है, अगर है तो हमको आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। उनकी आयु का योग अर्थात फलाने प्लस धमाके, इनके दोनों जने की उम्र मिला के कितना है 20, कितना है 20। अगर मान लें फलाने का x है तो धमाके का क्या हो जाएगा, धमाके का हो जाएगा b, अर्थात धमाके 20 और प्लस का x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -x। अर्थात पहले की उम्र अगर हम x मान लें, ठीक है, आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है। पहले की उम्र माना पहले की उम्र बराबर कितना है आपके पास, पहले की उम्र x मान लेते हैं। ठीक है। इसलिए माना पहले की उम्र बराबर x, इसलिए दूसरे की उम्र क्या हो जाएगी, दूसरे की उम्र बराबर क्या हो जाएगा 20 - x। अब उसके बाद फिर कह रहा है 4 वर्ष पूर्व। अगर हम 4 वर्ष पूर्व की बात करें तो जो फर्स्ट था अर्थात पहला था उसकी उम्र कितनी थी, आज x है, 4 वर्ष साल पहले कितना 4 घटा दो। सेकंड वाले की उम्र कितनी थी, सेकंड वाले की उम्र 20 - x थी। क्या करेंगे 4 घटाएंगे क्योंकि 4 साल पहले का निकालना है, 20 में से 4 घटाएंगे 16, उसके बाद फिर -x है। ये है, कह रहा है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है कि इनके आयु का गुणनफल अर्थात x - 4 और गुणे में क्या 16 - x बराबर में क्या था 48, बराबर में क्या था 48। सॉल्व करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका पहला पद उठाएंगे दोनों में कर देंगे, x का गुणा 16 में करेंगे 16x, x का गुणा x में करेंगे तो -x² हो जाएगा, -4 का गुणा 16 में करेंगे तो माइनस, यहाँ कोई चिन्ह नहीं प्लस है तो प्लस माइनस 16 चौके क्या हो जाएगा 64, -4 का गुणा -x में करेंगे तो माइनस प्लस, और 4 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा 4x बराबर, उधर क्या बचा आपके पास 48। सबको उधर ले जाते हैं, सबको अगर हम उधर ले जाएंगे तो इधर देखो प्लस का 16x और प्लस का 4x अर्थात इधर 20x है, माइनस का x² उधर जाएगा क्या हो जाएगा, इधर तो 0 बच जाएगा, उधर क्या हो जाएगा प्लस का x²। उसके बाद फिर प्लस 16x प्लस 4x अर्थात इधर प्लस 20x है, उधर जाएगा तो क्या होगा -20x होगा, और माइनस का 64 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 64, उसके बाद फिर उधर तो 48 था ही। एक पक्ष में आपको मिल गया क्या, एक पक्ष में आपको मिल गया x² - 20x और उसके बाद फिर प्लस 64 और 48 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 4 12, 6 4 10 और 1 11, 112 बराबर क्या हो गया 0, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है। अब यहाँ आपको मिला क्या, आपको मिल गया है x² - 20x प्लस 112 बराबर क्या है 0। देखिए अब इसको हम चेक करते हैं कि संभव है कि नहीं संभव है, संभव है कि नहीं संभव है। अगर इसको हम चेक करना होगा, हमें इसको चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे, इसको चेक करने के लिए देखिए क्या करना है, हमको विविक्त कर निकालना है। ठीक है। d निकालना है, d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है -20 तो -20 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4ac, a की जगह पे 1 है और c की जगह पे क्या है 112 है, b² - 4ac, -20 का वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस और 20 का वर्ग होता है 400, -4 एकम 4 और 4 का गुणा 112 में करेंगे तो 12 चौक 48, 448 आ जाएगा। अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -48, 400 आपके पास है, 448 आपको चाहिए तो कहोगे 400 हमारे पास है ही तो 448 क्यों है 48 ले लें, लेना तो पड़ेगा ही कर्जा, -48 हो गया। यहाँ देखिए विविक्त कर का मान क्या हो गया -48, अर्थात इनके दोनों मूल काल्पनिक हैं, दोनों मूल क्या है
काल्पनिक है, अर्थात इनके उम्रों के बारे में बता रहा है कि दोनों की उम्र काल्पनिक है। काल्पनिक कैसे हो सकती है दोनों की उम्र? कोई होगा तो 40 साल का होगा, 42 साल का, 45 साल का, कोई तो उम्र होगी। ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं कौन से साल के हैं, ठीक है। बाबा आदम के ज़माने के तो है नहीं 10,000 साल पुराने वाले। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर क्या है? 0 है। यहाँ हम सबसे पहला काम विविक्त कर निकालेंगे। अगर विविक्त कर का मान 0 आता है या 0 से बड़ा आ जाता है तब तो मूल वास्तविक है, मूल ज्ञात करेंगे। अगर 0 से कम आ जाता है तो मूल वास्तविक नहीं है, मूलों को ज्ञात नहीं करेंगे, अर्थात ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए उपरोक्त स्थिति संभव नहीं है। पूछा है कि क्या ऐसा संभव है, तो उपरोक्त स्थिति जो भी दी गई है ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगले की तरफ बढ़े हम लोग, तो अगले में दिया है क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार को बनाना संभव है? के एक पार को बनाना संभव है? के एक पार्क को बनाना संभव है? बनाना संभव है? क्या ऐसा संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको इसको समझना है, ठीक है। प्रश्नों को समझना है कि क्या परिमाप दिया है, कोई भी एक पार्क बना है, कोई भी क्या है एक पार्क दिया है। परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप, अर्थात चारों भुजाओं का योग कितना दिया है? 80 दिया गया है आपको। और इसका क्षेत्रफल मतलब भुजा गुणे भुजा बराबर कितना दिया गया है आपको? दिया गया है आपके पास क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या दिया है? 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा पार्क बनेगा? क्या ऐसा पार्क बनेगा? अगर बनेगा तो हम आपको क्या करना है, निकालना है। इसकी एक भुजा को आपको x मानना है, इसकी एक भुजा को क्या मानना है? x मानना है। और उसके बाद फिर परिमाप जानते ही हो, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा है, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा है तो आप परिमाप भी निकाल सकते हो। क्षेत्रफल जानते हो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे में भुजा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ये चैप्टर फिनिश होता है और अगला जो चैप्टर होगा उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताइए कि आगे कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपको पढ़ाया नहीं गया है, आपने पढ़ा नहीं है, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, आपको वो चैप्टर इसमें स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, कमेंट आज ही आनी चाहिए, ठीक। तो और एक चीज़ ध्यान रखिए, तब तक के लिए आप मेहनत अपना जारी रखिए। संघर्ष ही जीवन का मूल है। जो संघर्ष को छोड़ता है वो अपने जीवन के मूल अस्तित्व से हट जाता है और उसका भी जीवन उसी तरीके से होता है जैसे एक भिखारी का हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ है, पढ़े लिखे रहोगे तब तो ठीक है, और अगर नहीं पढ़े रहोगे तो भी ठीक है, क्योंकि आपके नज़र में तो ठीक ही है, दुनिया की नज़र में कैसा है ये नहीं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें एट लास्ट जब आप लोग कोई स्थिति ऐसी आ जाती है कि तब आप वहाँ जब परेशान हो जाते हो, तब उस स्थिति को देखकर आपको महसूस होता है कि हाँ, हमने ये गलतियाँ की हैं। तो कम से कम भविष्य में पछतावा करने के लिए से अच्छा है कि आज ही मेहनत कर लिया जाए। तो मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।